बात के जवाब जरूर दूंगा। मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टर्की पाकिस्तान में अपनी ड्रोन फैसिलिटी बनाने वाला है। अब ये ड्रोन फैसिलिटी टर्की पाकिस्तान में क्यों बना रहा है, इसका इंपैक्ट रीजन में क्यों होगा, कैसे होगा, और रीजन में खासतौर पे भारत इस मामले को कैसे देख रहा है, और मोर इंपॉर्टेंटली इस ड्रोन फैसिलिटी से पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हासिल होगा भारत के ऊपर और पाकिस्तान के डिफरेंट एडवर्सरीज के ऊपर, और आने वाले टाइम पे जो है पाकिस्तान अपनी ड्रोन वॉरफेयर को कितना ज्यादा तगड़ा कर सकता है, और उसके जवाब में भारत जो है वो आने वाले टाइम पर क्या करेगा, इस सारी वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं कि टर्की पाकिस्तान के इतने करीब क्यों आ रहा है, और भारत इस टाइम जो है वो पूरी तरह से जो है वो इस्राइल की तरफ क्यों जा रहा है, उसका मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं जो समझना और अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। वो मैप इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मैप ने बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में और समझने में हम सब लोगों के लिए बड़ी आसानी की है। लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड देन वील हम अपनी बात को आगे शुरू करेंगे। ओके सो ओके, अब मैं आप लोगों को एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब मैं एक मैप दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं अगली बात आपको बताता हूँ। देखिए, ये आप टर्की का मैप देख रहे हैं। ये टर्की बड़ा इंपॉर्टेंट है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अब ये टर्की आप देख रहे हैं, ये टर्की है और ये साइप्रस है। अब बात ये है कि साइप्रस में इस टाइम इंडिया और इसराइल, ये दोनों, ये डबल आई यानी इंडिया और इसराइल, ये दोनों मिलके साइप्रस में जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है इसको सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटरीली, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं ताकि इसके जो टर्की वाला साइप्रस है, जिस साइप्रस को टर्की सपोर्ट कर रहा है, इस सारे इलाके पर आने वाले टाइम पे अटैक किया जाए और इसको कैप्चर किया जाए। अब भारत की सपोर्ट जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस में है उस चीज की वजह से जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो हमें ये चीज बहुत अंडरस्टैंड हो रही है और समझ आ रही है कि आने वाले टाइम पे साइप्रस जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बनता हुआ नजर आ रहा है भारत के दरमियान, इसराइल के दरमियान और टर्की के दरमियान। अब इस बात को समझिएगा, अगर भारत अपनी सपोर्ट साइप्रस को देगा, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को देगा, तो ऑब्वियसली टर्की परेशान होगा और फिर टर्की भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की भरपूर कोशिश करेगा। ब्लूमबर्ग ने कल ये रिपोर्ट की है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की है ब्लूमबर्ग ने, जो कि अमेरिकी जरीदा है और अमेरिकी अखबार है। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि टर्की इज प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ प्लांट इन पाकिस्तान टू असेंबल मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स फॉर एक्सपोर्ट। यानी टर्की ये करना चाह रहा है कि पाकिस्तान में एक फैसिलिटी, बड़े बड़े प्लांट्स बनाना चाहता है, और वो प्लांट्स जो होंगे वो एक तो पाकिस्तान को भी ड्रोन्स सेल करेंगे और वो ड्रोन्स रीजन में जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी सेल कर सकते हैं। अब बात ये इंपॉर्टेंटली ये हमारे सामने आती है कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो टर्किश ड्रोन्स खरीद सकते हैं पाकिस्तान में जो टर्किश ड्रोन्स बनेंगे। तो मैं आपको मैप दिखा के ये भी समझाना चाहता हूं कि साउथ एशिया में वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, और उसके बाद फिर हम अगली बात अपनी करते हैं। अब ये आप लोग मैप देख रहे हैं इस टाइम, और मैप के साथ साथ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो भी बताना चाहता हूं, बिकॉज साउथ एशिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा क्रिटिकल जो है वो सारे का सारा मामला है। अब इस सारे मैप को आप लोग देखिएगा और आपको जो है वो चीजें समझ आएंगी। लेट मी जस्ट शेयर यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। यस, वी गॉट द मैप। अब इस टाइम जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज इस टाइम है जिनको इस टाइम ड्रोन्स की अशद जरूरत है, या वो ड्रोन्स टर्की से लेना चाहेंगे और जो पाकिस्तान भी करीब है, मैं आपको सिर्फ उन कंट्रीज के जो है वो मैप दिखाकर अपनी बात को आगे लेकर चलता हूं ताकि हम इस चीज को और अंडरस्टैंडिंग से और आसानी से समझ सके। बिकॉज इस ड्रोन फैक्ट्री का फोकस सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इस ड्रोन फैक्ट्री का फोकस पूरे का पूरा साउथ एशिया है। अब इस चीज को समझिएगा, ये मैप देखिएगा साउथ एशिया का आप, ठीक है। अब जिन कंट्रीज को इस टाइम ड्रोन्स चाहिए उन कंट्रीज में से एक तो बांग्लादेश है, एक श्रीलंका है, एक मालदीव्स है, एक म्यांमार है, क्योंकि म्यांमार का मिलिट्री जनता का अपनी जो एनिमीज है उनके साथ लड़ाई हो रही है और चाइना म्यांमार की मिलिट्री जनता को सपोर्ट करता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान भी है। अब अगर ये ड्रोन्स पाकिस्तान में बनेंगे, फैक्ट्रीज पाकिस्तान में बनेंगी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, टर्की ऑब्वियसली इन ड्रोन्स को पाकिस्तान की मदद से नेपाल को भी भेजेगा, बेचेगा, भूटान को भी सेल कर सकता है, बांग्लादेश को भी सेल कर सकता है, म्यांमार को भी सेल कर सकता है, श्रीलंका को भी सेल कर सकता है और
मालदीव्स को भी सेल कर सकता है। अब इस सारे मामले में जो कंट्री परेशान होगा वो कंट्री है भारत। भारत विल बी वेरी अनकंफर्टेबल कि टर्की यहां कैसे आ गया, टर्की यहां कैसे आके भारत के जो इस टाइम एडवर्सरीज हैं या जिनसे भारत को परेशानी हो सकती है उनको ये क्यों बेच रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया इन द अपकमिंग डेज, क्योंकि बातचीत इस टाइम जारी है, आने वाले टाइम पे चीजें आपको बड़ी डिफरेंट होती हुई नजर आएंगी। अगली बात सुनिएगा, अगली बात यह है कि टॉक्स ऑन द प्रोजेक्ट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की which involves producing stealth attack drones and long endurance unmanned aircrafts have accelerated since October. The initiative forms part of Ankara's broader strategy to boost defense export. यानी अगर भारत टर्की को साइप्रस के ऊपर हर्ट करेगा, टर्की भारत को साउथ एशिया के अंदर हर्ट करेगा, इन दोनों की आपस में जो है वो एक तरह से इंटेंसिफाइंग रिलेशनशिप हमें होते हुए नजर आएंगी। अगर भारत इसराइल के साथ मिलकर टर्की को मेडिटेरियन सी में तंग करेगा, देर विल बी अ वाइस वर्सा। तो इन दोनों की आपस में भी एक तरह की कोल्ड वॉर चल रही है। अगली बात समझिएगा, टर्किया स्टेल्थ ड्रोन्स भी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब स्टेल्थ ड्रोन्स क्या होते हैं? बेसिकली जिस तरह स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं जो रेडार्स पे नजर नहीं आते, जो इजीली अपने एनिमी के ठिकाने पे जाकर उसकी ठीक ठाक ठुकाई कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी तरह स्टेल्थ ड्रोन्स होते हैं जो भी नजर नहीं आते रेडार में और उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जनरली ड्रोन्स को पकड़ना वैसे भी आसान नहीं है, बिकॉज एक तो वो बड़े छोटे होते हैं और दूसरा वो उन पर अटैक करना का जितने का मिसाइल होता है उससे तो उतना महंगा मतलब उतने महंगे ये ड्रोन्स नहीं होते जितना महंगा वो मिसाइल होता है, तो एक कॉस्ट का भी इफेक्ट है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन द अपकमिंग डेज। अगली बात को समझिएगा, अगली बात ये है, एक साहब है, इनका नाम है हुलक गॉर्गन। हुलक गॉर्गन साहब जो हैं, ही इज द हेड ऑफ टर्की प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री। टर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बेसिकली जो है टर्की की एक डिफेंस इंडस्ट्री के ये प्रेसिडेंट हैं। वो ये कहते हैं कि दैट टर्की डिफेंस एक्सपोर्ट्स rose 30% during the first 11 month of this year, reached a record 7.5 बिलियन। तो टर्की ने इस साल 7.5 बिलियन की सेल्स की हैं, खासतौर पे ड्रोन्स को लेके। तो टर्की के जो ड्रोन्स हैं उनकी डिमांड इस टाइम पूरी दुनिया में है। इस टाइम अफ्रीका में टर्की ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टर्की के बैरक्टर ड्रोन्स और डिफरेंट ड्रोन्स जो थे उनको इस्तेमाल किया, और आने वाले टाइम पे अब चीज़ें आपको और ज़्यादा जो है वो डिफरेंट फॉर्म पे जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगली बात सुनिएगा, हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई कि अक्टूबर के महीने के 22 अप्रैल को जब भारत ने पहलगाम में अटैक हुआ, भारत ने जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया। तो 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक, इन 3 हफ्तों के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था, इन 6 महीनों के इन 12-13 दिनों के दौरान ये रिपोर्ट्स आई, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट की कि टर्की के बहुत सारे कार्गो मिलिट्री प्लेन्स पाकिस्तान में उतरे हैं। गालिबन टर्की पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था कि देखिए आपको अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि भारत आप पे अटैक कर सकता है, आपको भी भारत पे अटैक जरूर करना है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात सुनिएगा, अब अगली इस टाइम बात यह है कि अगर हम इस सारे मामलात की इम्प्लीकेशंस पर आगे लेकर जाएं कि आने वाले दिनों में हमें क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इट इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि जो इंडिया और इसराइल का जो अलायंस है या जो इनकी दोस्ती है, इनकी दोस्ती आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी, जबकि टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान की तरफ फोकस करेंगे। भारत के ताल्लुकात इसराइल से अच्छे होंगे, जबकि अजरबैजान और टर्की के ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे होंगे। भारत डिफेंस पे इसराइल पे रिलाई करेगा, जबकि पाकिस्तान टर्की पे रिलाई करेगा। ऑब्वियसली इसराइल की इंडस्ट्री को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, टर्की की इंडस्ट्री को भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ फ्री में तो नहीं है, इस पे पैसों की ही सारी बात है। तो भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो इसराइल की मदद से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चाइना को काउंटर कर रहा है, जबकि चाइना इस भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और ये गेम इस टाइम हमें आते हुए नजर आ रही है। अगली मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि टर्की जो है वो अपनी जो इंडस्ट्री है, यानी जो उसकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, क्योंकि टर्की भी ये चाहता है कि इसराइल की तरह, फ्रांस की तरह, रशिया की तरह, चाइना और अमेरिका की तरह, जो कि मेजर 5 एक्सपोर्टर हैं ग्लोबली अपने वेपन्स के, टर्की भी इस तरह का एक कंट्री बन जाए जिसके वेपन्स पूरी दुनिया में मशहूर हों और दुनिया के कंट्रीज उसके वेपन्स लें। तो टर्की की जो फास्ट इंडस्ट्री है इस टाइम, वो इंडस्ट्री जो है वो ड्रोन इंडस्ट्री है। तो टर्की के जो ड्रोन्स हैं वो इस टाइम दे आर द बेस्ट, इवन बेस्ट अमंग द बेस्ट।
तो टर्की फोकस कर रहा है कि अपने ड्रोन्स को दुनिया में बेचे और अपने ड्रोन्स की वजह से अपनी जो इकोनॉमी है, अपना जो डिफेंसेस है उसको स्ट्रॉन्ग करे, ताकि कंपटीशन में वो आगे जाए। इस टाइम जो टॉप के 5 कंट्रीज हैं ड्रोन्स सेल करने में, उसमें इसराइल भी आता है, उसमें टर्की भी आता है। तो टर्की और इसराइल का अभी उस इलाके में कंपटीशन है कि कौन अच्छे ड्रोन्स बेचेगा, नेटो को कौन अच्छे ड्रोन्स बेचेगा। अभी रिसेंटली जो टर्की ने अपने ड्रोन्स पाकिस्तान को बेचे हैं, यही ड्रोन्स टर्की जो है वो यूक्रेन को भी सेल कर रहा है ताकि वो रशिया के खिलाफ उन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सके। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर पर्सनली सीइंग राइट नाउ। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊंगा, भारत के और टर्की के ताल्लुकात में आपको और तनाव दिखता हुआ नजर आएगा। इसराइल और भारत करीब आएंगे, टर्की पाकिस्तान का और ज्यादा साथ देगा, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि पाकिस्तान हो सकता है जो कान फाइटर जेट्स हैं, यानी KAAN, जो 5th जनरेशन टर्किश फाइटर जेट्स हैं, आने वाले टाइम पे उन फाइटर जेट्स को भी पाकिस्तान लेने की बात करे। बिकॉज फिलहाल भारत ने कोई ऐसी डील तो नहीं की, पाकिस्तान ये एंटिसिपेट कर रहा था कि हो सकता है भारत सुकोई 57 की डील कर ले, भारत ने कोई ऐसी डील नहीं की। पाकिस्तान गालिबन वेट कर रहा है कि जो ही भारत कोई डील करेगा 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की, फौरन से पाकिस्तान भी ऐसी डील कर लेगा। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने भी अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगले 14 महीनों में पाकिस्तान भारत का एक और मार्का, एक और लड़ाई